तो पार्टी को और अच्छा जो है इम्प्रूव हो सकता है पार्टी में। हम लोग के पास मीडिया की भी कमी है और ये हमारे शीर्ष नेतृत्व को भी देखना चाहिए। आईटी सेल जो इस चीज के ऊपर बहुत सारे विंग्स। आकाश जी ने काम किया इसके ऊपर भाई, कुछ हद तक। अब आकाश जी पार्टी में रहेंगे आपके हिसाब से? पार्टी में है वो? नहीं, कब तक रहेंगे? कब तक क्यों, उनकी पार्टी है यार उन लोगों की। जो पिछला इतिहास बताता है वो तो पार्टी में उनका आना जाना लगा रहा है। कोई बात नहीं, वो तो उनके घर की बात है। पार्टी में रहेंगे वो, मजबूती से रहेंगे। क्या विधानसभा का स्वरूप देख रहे हैं? आपने जवाब नहीं दिया। किसको कितनी सीट देख रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं आज की स्थिति में? अगर आज चुनाव हो जाए तो बसपा को कितनी सीटें आएंगी आपके हिसाब से? देखो 403 विधानसभाएं हैं आपके उत्तर प्रदेश में, और इन सीटों में बहुजन समाज पार्टी के खातों में लगभग ये मान के चलिए कि 70 सीटें तो आनी बहुत जरूरी है। नहीं, आज चुनाव हो जाए, आज चुनाव तो अगर कितनी सीटें आ जाएंगी? आज ही चुनाव हो जाता है। आज चुनाव होता है तो अच्छी खासी सीटें आएंगी। 70 के करीब अगर सीटें आती हैं तो पार्टी सत्ता में जो है मजबूती के साथ खड़ी हो सकती है। तो 70 आएंगी तो फिर समाजवादी पार्टी की कितनी आएंगी? मतलब क्या हिसाब किताब है? कैलकुलेशन कर लेना। नहीं, तो बताना तो आप ही को है। मैंने आपको पूरा 8 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैं अपनी पार्टी की बात कर सकता हूँ। अपनी पार्टी की बात कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी वाले समाजवादी की बात करते हैं, ये सवाल उनसे करना। इंडिया गठबंधन को लेके क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि यही पार्टियां हैं जो ये भी कहती हैं कि गठबंधन का हिस्सा बसपा नहीं बनी, और इन्हीं पार्टी के प्रायोजित जो कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं वहां से बसपा को लेके, बहन जी को लेके बुरा भला लगातार कहा जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं कि बसपा के खात्मे के प्रयास चल रहे हों ये? ऐसे किसी पार्टी को खत्म करा जा सकता है क्या? नहीं, पार्टी खत्म नहीं होती है, लेकिन अप्रासंगिक तो हो ही जाती हैं। देख सकते हैं। मैं एक उदाहरण और आपको देता हूँ। कांग्रेस का उदाहरण सबसे बड़ा उदाहरण है आपके यहाँ पे। आरएलडी का उदाहरण उसका उससे बड़ा उदाहरण है आपके यहाँ पे। आरएलडी पिछले कुछ समय में बिल्कुल निष्क्रिय, बिल्कुल समाप्त होने की कगार पे थी, लेकिन राजनीति में कभी भी कोई भी परिस्थितियां ऐसी पैदा हो जाती हैं जब आपको जो है ग्रोथ मिल जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें समय पे निर्भर करती है। कोई भी राजनीतिक पार्टी एक दिन में नहीं बनती और एक दिन में खत्म नहीं होती है। अगर आज समय खराब चल रहा है, आज हमारा जो वोटर है वो थोड़ा सा किसी दूसरे राजनीतिक की ओर, पार्टी की ओर देख रहा है, तो कल को हमारी ओर भी देखेगा। भाजपा को हराने की लड़ाई चल रही है। चुनाव जो है वो भाजपा को हराने का चुनाव बन गया है। बिल्कुल। और देखो बहन जी कहीं ना कहीं इस चीज में बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है। आपने देखा भी होगा कुछ समय से, जब से लगभग 4-6 महीने से पार्टी बहुत ज्यादा एक्टिव मोड पे है। हर महीने जो है मीटिंग होती है। लखनऊ में या दिल्ली में हर महीने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से मीटिंगें होती हैं। और इस समय लोगों में कहीं ना कहीं जोश है। भाईचारा समिति पे काम भाईचारा कमेटियां जो है बनाई गई, ऊपर से जो है बहाल कर दी गई, अच्छी पहल लग रही है वो भी। ठीक है, उसमें काम चल रहा है बहुत पुरजोर तरीके से। कुछ नेताओं की वापसी हुई है अभी हाल फिलहाल में। पिछले वर्ष से ये सारी चीजें कहीं ना कहीं संकेत दे रही हैं कि भाई इस बार तो कुछ ना कुछ होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो दलित समाज है और जो 30% का वोटर था वो सोचे कि चलिए इस बार, क्योंकि बसपा के लिए ये करो या मरो की स्थिति तो है ही। क्योंकि अगर बसपा राज्य में 8% से ऊपर का वोट नहीं ले पाती है तो फिर बसपा के ऊपर कई संकट मंडराएंगे, पार्टी के अस्तित्व के ऊपर भी। तो ऐसा तो नहीं कि दलित समाज शायद सोचे कि चलिए इस बार हमें हर हाल में बसपा को ही वोट करना है और हार हो या जीत हो, लेकिन हाथी का बटन दबाना है। बिल्कुल ऐसा होगा। भी जिस तरीके की लोगों के अंदर मनशाएं जो है मानसिकता बनी हुई है अभी, वो दिखाई दे रहा है। लोगों के विचारों से पता लग रहा है इस बार भाई प्रयास में है लोग। क्योंकि देखो कुछ चीजें पहले से अनुभव हो जाती हैं। लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं सरकार से। लोग हर तबका, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो व्यापारी हो, हर वर्ग जो है आज के समय प्रताड़ित है किसी न किसी रूप से। देश में चल क्या रहा है? चिंतन शिविर एक होने वाला है 27 तारीख को। जयप्रकाश जी हैं बीएसपी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? ठीक है, वो कहीं ना कहीं बसपा को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं वो। भाई मैं उनके समर्थन में नहीं हूँ। उन्होंने मेरे ही पॉडकास्ट में कहा है कि 27 तक वो इंतजार करेंगे। यदि नहीं बसपा अच्छा कर पाती है तो फिर वो
पार्टी की कहीं ना तरफ। कहीं आदमी कब तक इंतजार करेगा भाई, समस्या ये भी तो है। तो कितनी पार्टियां बनेंगी उपकार भाई? अब आप भी बनाएंगे कभी मैंने पार्टी? एक बात कही आप भी थी पार्टी कि बनाएंगे कभी? भाई मेरा तो पता नहीं है भैया, मैंने तो अभी मेरा क्या कहें बस। पर अगर चुनाव पार्टी लड़ेंगे ये अगर तो पार्टी, निश्चित हाँ है। निश्चित ये चुनाव निश्चित लड़ूंगा, ये चुनाव निश्चित। लड़ूंगा, समाज के बलबूते चुनाव लड़ूंगा भाई। पार्टी वार्टी का तो जो है अपने कभी विचारों में आया ही नहीं। पार्टी बना के तो जो है हम्म। ठीक है, जिसका ऐसा है वैसा चलने दो, लेकिन अपने सिद्धांतों में कभी है नहीं ऐसा। हम्म। ठीक है, पार्टी वार्टी का हमने कभी विचार करा नहीं। क्या 27 में कोई सूरत ऐसी बन सकती है कि बसपा लौट आए पूरी बहुमत की सरकार लेके? बिल्कुल बनेगी, क्यों नहीं बनेगी। पहले नहीं बनी क्या, सरकारें पहले भी तो बनी है, हम्म। तो अब भी बनेगी। हम्म। और उम्मीदों पे दुनिया कायम, हम्म। उम्मीद तो रखनी चाहिए हम्म। भाई। पहले 4 4 बार सत्ता बनाई है, तो वो भी तो कभी एक सपना ही रहा होगा, हम्म। वो भी तो कभी एक उम्मीद ही रही होगी। हम्म। उस पर लोगों ने काम करा तो आज यहाँ तक पहुंचे। हम्म। ठीक है, और आगे भी अगर काम करेंगे तो बिल्कुल सरकार बनेगी। 403 में से कितने सीट आपके हिसाब से? मैंने बताया ना, 27 में? 27 में अगर 70 सीटें आती हैं तो हम लोग जो है कहीं ना कहीं आप सरकार। 27 की बता रहे थे? हाँ 27 की तो बता रहा था। हम्म। 27 में अगर 70 सीटें भी आ जाती हैं हम्म। तो आप लोगों को सरकार में दिखाई देंगे। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया उपकार बावरा जी। मेरे साथ बहुत सारे विषयों पे चर्चा हुई है, बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं। कुछ बातें आपको पसंद आई होंगी, कुछ बातों से आप इत्तेफाक नहीं भी रखते होंगे। और